रिसर्च पेपर्स में भी एक प्रोबेबिलिटी दिखाई है, पॉसिबिलिटी दिखाई है कि 50% चांसेस है कि हमारा ये पूरी दुनिया कोई चला रहा है। धर्म ने हमें नियम बताए, सृष्टि के नियम बताए, और सृष्टि के नियम के अंतर्गत रह के मनुष्य को ये सीखने का मौका मिला कि हम कहाँ तक, हमारी लिमिट कहाँ तक है, कि हमारी खुद की आसक्ति जब तक है इस जगत से तब तक वो सही प्रतीत होता है। अगर आप किसी नेगेटिव चीजों के पीछे लग जाओगे तो 110% नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करेगी। सूक्ष्म जगत में नेगेटिव आत्माएं हैं। तो हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया ना, एक बंदा इंटरनेट पे लिखता है और हजारों लोग पढ़ के उसी पे आपस में ही चर्चा करते हैं और ये रियल में मान लेते हैं। परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आज एक बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग लाइव डिस्कशन को लेकर आई हूँ। मेरे साथ आज अनंत है और प्रियकुल है, जिनके साथ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में सुना होगा, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये सिमुलेशन थ्योरी में एक्चुअली देखिए ऐसा कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो संसार है बहुत ही एक प्लान तरीके से चल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे सितारों को ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा है, जिससे कि वो अपने आसपास की एक निश्चित दूरी बनी रहे उनके बीच में। हम देखते हैं कि गैलेक्सीज के बीच में एक डार्क एनर्जी के बारे में बात करती है साइंस, जिसके कारण वो कोलाइड ना हो ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में विज्ञान बोलता है, और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये संसार एक बहुत सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। अब इसको इन्होंने कहा है कि ये जो पूरा संसार है ये एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस है। मतलब ये एक ये कोई प्रोग्राम्ड है ये पूरा संसार। तो मैं आज इसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका इस विषय में क्या कहना है सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में। सभी को परम शांति, माँ बापू जी को बहुत बहुत बेहद का याद प्यार नमन। सिमुलेशन हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, निक ब्रोस्ट्रॉम उसका नाम था, तो उसने सजेस्ट किया था 2003 में। तो बेसिकली वो यही है कि मतलब पूरा का पूरा देखो क्या है ना कि एक तो हम अध्यात्म में कहते हैं कि ये सब कुछ मतलब एक संसार की कहानी ब्रह्मा ने लिखी हुई है ना। बट ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, उनका नज़रिया बहुत एक्सट्रोवर्टेड रहता है, तो वो तत्वों की बात करते हैं। तो उसने जब ये थ्योरी दी तो उसने बात करी थी एक फिजिकल रियलिटी की, कि पूरा जो मतलब गैलेक्सीज हैं, पूरा यूनिवर्स है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम में जितना भी और बियॉन्ड इनविजिबल भी जो भी कुछ है, उन लोगों को इतना प्लांट तरीके से एक एक मैथमेटिकल इक्वेशन एक दूसरे से फिट बैठता है। तो उन्होंने इसी के बेसिस पे सजेस्ट करके रखा है कि पूरा का पूरा ये मटेरियलिस्टिक दुनिया, साथ ही साथ हम सब में वो कॉन्शियसनेस को तो समझते नहीं है साइंस वाले, तो हम सब में आ गया हमारा जो भौतिक शरीर है वो, तो वी आर ऑल ए पार्ट ऑफ ए सिमुलेशन। तो ये है एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस साइंस वालों का। तो वो यही कहते हैं कि ये पूरी की पूरी रियलिटी चूंकि एक सिमुलेशन है, तो कहीं ना कोई एक ऐसा कंप्यूटर होगा जहाँ पे ये सब स्टोर है, एंड दैट कंप्यूटर एग्जिस्ट इन ए हायर डायमेंशन, और उसको हायर टाइप के एडवांस सिविलाइजेशंस ने बनाया है। तो ये सिमुलेशन थ्योरी है। जैसे आपने कहा, इन्होंने कहा कि जैसे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े जो निक थे, उन्होंने इन 2003 में ये थ्योरी वो लेकर आए थे। और उसके बाद एक और फिजिशिस्ट हुए जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जो इंस्पायर्ड हुए, और उन्होंने 2016 में तो ऐसा कह दिया कि खाली ये वर्ल्ड नहीं, पूरा यूनिवर्स जो है वो सिमुलेट हो रहा है, मतलब उसको कोई प्रोग्राम्ड है, कोई चला रहा है। अब मैं यही कहती हूँ कि इससे सबसे बड़ी हमारी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है, क्या हम रियल है, क्या हम फेक है? क्योंकि अगर ये पूरा वर्ल्ड इज लाइक अ कंप्यूटर एल्गोरिथम पे चल रहा है, कंप्यूटिंग पे चल रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है हमें, तो हमारे अस्तित्व की क्या बात यहाँ पे आएगी? क्या हम रियल है या फेक? क्योंकि जब मैं इस थ्योरी के बारे में पढ़ना जानना चाह रही थी, तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि अगर हम मतलब ये एक हाइपोथेसिस है, फिक्शन है, रियल है, क्या है एग्जैक्टली ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एक्चुअल जो साइंस है वो तो सपोर्ट नहीं करता इसको कि वो
वो उसको ये सब लोग फिक्शन का ही पार्ट मानते हैं, साइंस फिक्शन का ही पार्ट मानते हैं। बट जैसे जो सवाल हुआ ना कि हम रियल है या फेक, उसका उत्तर इसी मतलब फैक्ट में है कि हम अपने आप को किससे एसोसिएट कर रहे हैं। एक हमारा भौतिक शरीर है, उसका एक मैं है ना, उसका एक अहंकार है। तो अगर हमने उसको स्वयं को उससे ही एसोसिएटेड करके रखा है तो फिर हम फेक हैं। और सिमुलेशन थ्योरी हाइपोथेसिस भी यही बोलेगा उस पर कि जितने भी ये हैं, जैसे आई एम प्रियकुल, ये जो मेरा भौतिक स्वरूप है, इस शरीर के साथ ये जो मेरा जन्म है, इसका नाम मेरा नाम है इसमें प्रियकुल। तो इवन मतलब सिमुलेशन थ्योरी के बेसिस पे भी मैं फेक ही हूँ। देखो ऐसा है कि थियरी कोई भी हो मनुष्य की, थियरी सबकी अपनी अपनी है, साइंस की अपनी अपनी है, हर मनुष्य अपना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे बिलीफ का एक शब्द आ जाता है, जैसे हम हर कोई एक धर्म में पैदा हुआ है, उसकी एक बिलीफ है उसके, क्योंकि बिलीफ भी उसके कर्मों के अनुसार, पिछले पूर्व संस्कारों के अनुसार ही बनी हुई है। तो धर्म ने दुनिया को देखने का, समझने का नज़रिया दिया है? चाहे कोई भी धर्म की हो, तो उन्होंने जो धर्म ने जो एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि भाई ये जगत इस तरीके से बना, इसका बनाने वाला ये था। चाहे कोई भी हो, मोहम्मद हो, क्राइस्ट हो, या हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, या शंकर जी हो। तो एक दृष्टि तो धर्म ने दी है कि भाई यही दृष्टि है जिससे ये संसार बना है। तो हमें धर्म ने एक चश्मा दिया है जिसको पहन के हम ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से सृष्टि बनी है। अब होता यह है कि साइंस वाले आ गए, भाई साइंस ने अपनी थियरी निकाली, लेकिन उनका अगर बिलीफ धर्म के प्रति नहीं है, उसके क्रिएटर के प्रति नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने आप को देखो, जैसे पहले हम बचपन में छोटे थे तो खेलते थे मारियो गेम, तो गेम में क्या होता था कि वहाँ पे आपको एक रूल्स बता दिए जाते थे। मान लो कि पहली बार जब कोई खेलता है मारियो को, तो उसको कोई रूल्स ही नहीं पता, उसको टीवी के सामने बिठा दिया, वीडियो गेम लगा दिया और वो स्विच से चालू कर दिया खेलना। अब वो खेलता जा रहा था, ट्राई एंड एरर, सबको गेम को पूरा करना है, जीतना है। तो गेम जीतने के लिए हर व्यक्ति जो है ट्राई एंड एरर करता है कि यहाँ से कूद जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ, इसको कोई दुश्मन आता है तो कूद जाऊँ। तो ये चीज़ें वो करता रहता है। मतलब मनुष्य यहाँ पर धरती पे जो आया है वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है कि कैसे मैं श्रेष्ठ बनूँ। श्रेष्ठ बनने की दौड़ में उसे पहले ये समझना पड़ेगा ना कि कितना मैं श्रेष्ठ बन सकता हूँ, क्योंकि एक सृष्टि के नियम भी है, उस नियम के हिसाब से ही तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। आज साइंस या कोई भी धरती लोक का अगर मनुष्य की बात करें तो कोई भी नियमों से ऊपर होके श्रेष्ठता उसने नहीं दिखाई है। या तो वो पैसे कमा लिए, या तो वो बहुत फेमस हो गया, पूरी दुनिया उसको नेम एंड फेम में आगे पहुंचा दिया उसको, ये सब तरीके हैं। लेकिन किसी ने धरती से 5 फुट ऊपर उठ के हवा में उड़ाया, कोई हवा में चल के दिखाया, ऐसा कोई सामान्य मनुष्य तो कर नहीं सकता। मतलब यहाँ पे मैं जो बात थोड़ी सी दूर जाके वापस लेके आता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म ने हमें नियम बताए, सृष्टि के नियम बताए, और सृष्टि के नियम के अंतर्गत रह के मनुष्य को ये सीखने का मौका मिला कि हम कहाँ तक, हमारी लिमिट कहाँ तक है। तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिला, हमें अपनी लिमिट का पता चला, और इस लिमिट को जानने के बाद ये सृष्टि कितनी बड़ी है उसने उस नॉलेज से पता करने की कोशिश की कि भी सृष्टि इतनी बड़ी है। तो ये मानना आसान है, एक नास्तिक व्यक्ति यही मानेगा कि मेरा तो कोई क्रिएटर नहीं है, मुझे तो कोई बनाने वाला मतलब क्योंकि भगवान में आस्था नहीं है, तो वो यही समझेगा कि जैसे सभी लोग जानवर पैदा हुए हैं, जीव वायरस पैदा हुए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कैसा पैदा होता है, तो वो समझता है वायरस पैदा हो गए, ऐसे हम भी हो गए, तो कोई ना कोई दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो दुनिया कंट्रोल तो हो ही रही है। इस पे हम आगे चर्चा करें। जी देखिए, जहाँ पे आपने बात करी है, मैं ये व्यूअर्स को एक बार थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूँगी कि जो भी अभी तक अनंत ने समझाया है, बताने की कोशिश उन्होंने करी है, तो एक जगह पे साइंस की लिमिटेशन आ जाती है, राइट। जैसे जो धर्म ने, जो हमें सनातन ज्ञान ने जो हमें दृष्टि दी है, वो दृष्टि कभी भी विज्ञान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है। इसलिए हर चीज़, जब भी हम विज्ञान की कोई भी रिसर्च वर्क की भी बात करें, जैसे जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं, उसमें भी 2020 में रिसर्च पेपर्स में भी एक प्रोबेबिलिटी दिखाई है, पॉसिबिलिटी दिखाई है कि 50% चांसेस है कि हमारा ये पूरी दुनिया कोई चला रहा है, एक ही एक प्रोग्राम है, और एक जैसे हम वीडियो गेम, जैसे आपने बात करी, एक वीडियो गेम की तरह है, ऊपर कोई लोग बैठे हैं जो उसको चला रहे हैं, ठीक है। अब ये कहने का मतलब मेरा यही है कि
विज्ञान की एक लिमिटेशंस आ जाती है। अब मैं यहाँ पे यही, जैसे हम बात आगे चर्चा और इसको और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि चलिए अगर हमें कोई चला भी रहा है तो क्वेश्चन मार्क आता है सबसे बड़ा कि चला कौन रहा है हमें। क्योंकि आज तक लोग यही समझ रहे थे और हम यही समझते हैं और यही सिखाया जाता है, धर्म ने भी यही सिखाया और हमारे माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि भाई हम परमात्मा हमें चला रहे हैं, हम कठपुतलियों की तरह परमात्मा हमें चला रहे हैं, हम उनके डायरेक्शन पे चल रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आप दोनों को यही रहेगा कि यदि परमात्मा हमें चला रहा होता, केवल परमात्मा, तो आज पूरी दुनिया की जो हम हालत देख रहे हैं वो कुछ अलग ही होती, मतलब इतनी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड को माने भी कि अगर ये कोई चला रहा है तो इनको कौन सी आत्माएं चला रही है, या स्वयं परमात्मा चला रहा है, या इसका क्रिएटर वो चला रहा है? तो ये मेरा क्वेश्चन आप दोनों को होगा, तो आप दोनों बताइए हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में। देखिए, वही बात कि भाई परमात्मा ने बना के आपको, आप परमात्मा ने अपने अंदर से वो पावर निकाल के, मतलब हमें रच के उसने उसका काम पूरा किया और साथ में हमें फ्री विल दे दी कि भाई ये रही पावर, ये रही तेरी इच्छा, हाँ अब तू अपना मस्त मजे में रहे ताकि तुझे देख के भी मैं भी मजे में रहूँ, राइट, मतलब आनंद में रहूँ। क्योंकि परमात्मा जैसे आनंद का भंडार है, इसी तरह उन्होंने जीव को भी यही संज्ञा दी कि तुम भी सच्चिद आनंद हो, तो तुम भी आनंद में रहो और मैं तुम्हें देखता रहूँगा, तुम आनंद में रहो। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को खिलाते हैं तो वो देखते हैं, वो खुश है, वो मस्त है, बढ़िया है, ठीक है, अब वो बाकी यूज़ कर रहा है अपनी फ्री विल। इसी तरह परमात्मा ने हमें वो फ्री विल दे के भेज दिया, ठीक है, और वो यही सोच रहा है कि वो मेरी तरह ही वो आनंद में रहे। परमात्मा ने किसी को दुखी करने के लिए, रोने धोने के लिए तो धरती पे भेजा नहीं है। ये चॉइस है हमारी कि हम हंसे रोए, ये सब कुछ हमारे बस में है, हमारे स्वभाव, हमारे गुण, हमारे विचार और हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। तो मेरा तो यही मानना है कि परमात्मा ने हमें फुल ऑफ पावर के साथ भेजा था, फ्री विल भी दी थी, और उसी के अनुरूप मनुष्य को जब वो अपने आप को जान जाएगा तो एक दिन जब ये पूरी गेम की, जब तक देखो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन ही कोई भी गेम में जानना होता है, अगर वो नहीं जानेंगे तब तक ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे और गेम जीतने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हमने ये सब कुछ सीख लिया उस दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे और हर गेम में परिपूर्ण हो जाएंगे। आप बताओ। देखिए, परमात्मा ने तो हम सबको फ्री विल दे ही रखी है, बट आज की जो दुनिया की कंडीशन है उसके बारे में ये एक नॉर्मल बंदे को, कॉमन मैन को ये समझ होनी चाहिए कि अभी दुनिया परमात्मा के कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, भूत प्रेत, आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिव फोर्सेस, दे कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए आज आप देखिए कि आप कोई अच्छा काम करने निकलोगे दुनिया में तो वो उतने, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, आपको बहुत अथक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और हर कोई बंदा तो अच्छा काम उतने बड़े लेवल पे कर नहीं पाता है ना। तो दुनिया में बहुत से नेगेटिव काम हो रहे हैं, जैसे दादाजी कहते हैं ना कि दुनिया में ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव हैं, 1% भी पॉजिटिव शक्तियाँ कम होंगी, उससे भी कम होंगी। तो ये चूंकि ज़्यादातर मतलब सामान्य व्यक्ति को ये मालूम नहीं रहता है, उनको वो भगवान भरोसे ही बैठा है, भक्ति में ही बैठा हुआ है बेचारा कि कोई आएगा, कल की अवतार आएगा और मेरे को बचा ले जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि आजकल संसार, पहली बात तो भगवान जो होता है ना वो ऐसा नहीं है कि आप मतलब भावना से उसको पुकारो और ये सब करो, वो आपको बचाने ही बैठा है, उसका यही काम नहीं है। उसने आपको फ्री विल दी, आप कर्म ही ऐसे करो ना कि आप इसी सिचुएशन में ही ना फंसो कि आपको कोई बचाने वाले की जरूरत पड़े, है ना। तो भगवान एक इतना अलग और विलक्षण होता है ना, जो सामान्य व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं है भगवान का, है ना। तो वह यही कहना चाहूँगा कि दुनिया को चलाने वाले नेगेटिव फोर्सेस कुछ हैं, उसको सूक्ष्म जगत कहते हैं जी। और सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को कंट्रोल करता है जी। देखिए, ये बात सच है कि आज फ्री विल तो सबके पास है, लेकिन फ्री विल के ऊपर पूरी दुनिया की और जो पावरफुल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब दूसरों की फ्री विल से हम चल रहे हैं। आपका ये कहने का मेरा फ्री विल पे बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं मानती हूँ फ्री विल है हमारे पास, लेकिन जैसे मेरी बात हो रही थी किसी से कि देखिए फ्री विल आज व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बापूजी ने हमेशा हमें बताया है कि स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं चला रही है।
फ्री विल उन्हीं आत्माओं के पास है जैसे कि जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ी है कहीं ना कहीं, जो अपनी खोज में निकल पड़ी है, जो इन सभी जैसे देवी देवता, एलियंस, यक्ष, किन्नर, हर प्रकार के लोग की जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव सभी आत्माओं से ऊपर निकल के अपने क्रिएटर की ओर निकल चुकी है। जब वो क्रिएटर और क्रिएशन के ज्ञान की तरफ बढ़ती है, मतलब ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ती है, खोज की ओर बढ़ती है, तब परमात्मा उसका विवेक उसको अलाउ करता है जिससे कि वो फ्री विल यूज कर सके। अदरवाइज हम आज देखें तो लोग इतने सारे नेगेटिव वायुमंडल के इन्फ्लुएंस में हैं, आज करना कुछ चाहते हैं और करते कुछ है। हम देखते हैं ये मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ है। जो लोग सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। तो बापूजी ने क्लैरिटी दी है कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं चला रही है, और इतना भी बापूजी ने बताया कि जितनी स्थूल में हम आत्माएं देख रहे हैं उससे कई गुना मल्टीपल सूक्ष्म में आत्माएं बैठी हुई है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर हमें, मतलब हम रियल में, मैं प्रियकुल से पूछना चाहूँगी कि रियल में हमें ये नेगेटिव आत्माएं चला रही है या अभी मतलब किसके कंट्रोल में है ये सब चीज़ें? देखिए, बहुत से, जैसे दादाजी ने पहले ही बोला है कि जो धर्म पिता होते हैं ना, वो एक तरीके से भगवान बन के बैठे हुए हैं, और ये ऊपर स्वर्ग लोक से ऊपर जो लोग हैं वहाँ से बैठ करके कंट्रोल करते हैं दुनिया के इवेंट्स को। और ये तो एक चलो हायर डायमेंशन के बीइंग्स की बात हो गई, बट इवन धरती पे भी नेगेटिव इतने सारे मतलब एंटिटीज हैं, तो वो भी कंट्रोल करे बैठे हैं पूरी मानवता को। जैसे कि एक रेप्टिलियन कॉन्स्पिरेसी की बात आती है, तो उसके बारे में ये थोड़ा मतलब आप ऐसे कह सकते हो, रेप्टिलियंस जैसे कॉमन तो इंटरनेट पे यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई फलाना व्यक्ति, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट है, वो एक्चुअल में मनुष्य नहीं है, वो कोई रेप्टाइल जैसा बीइंग है, वो भेष धारण करके बैठा है। जी, मैंने भी कहीं सुना था, मतलब मैं भी कुछ सर्च मार रही थी तो ऐसे बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए, खाली इनका नहीं, बहुत सारे, शायद क्वीन एलिजाबेथ का भी उन्होंने नाम लिया कि ये इस तरीके के लोग हैं, मतलब ये नेगेटिव बीइंग्स है। सभी फेमस लोग, हाँ, यस। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्चुअल में छिपकली आके कोई इंसान की तरह एक्ट कर रही है, तो बट इसके पीछे इतना तो जरूर हो सकता है कि सूक्ष्म के नेगेटिव, जैसे छिपकली और ये कीड़े मकोड़ों जैसे संस्कार वाली आत्माएं उनको चला रही हो, ऐसा जरूर हो सकता है। क्योंकि इन लोगों के आप कर्म ही देखिए ना, कि ये जैसे बड़े देश हैं अमेरिका, तो हमेशा से यही इनकी पॉलिसीज रही है कि ये जो दूसरे जो छोटे देश हैं उस पर मतलब ज्यादती करते हैं। ऐसा देखो, ये बातें जो चलती है ना, मतलब ये हर एक के बारे में मैं देख रहा हूँ आज पूरे इंटरनेट पे ना, मतलब यही, क्योंकि कोई ना कोई तो लिखने वाला है, कोई लिखता है और सब पढ़ते हैं, क्योंकि खुद का माइंड अप्लाई नहीं है, खुद को वो दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान या अपनी पहचान नहीं है, और ना दुनिया की पहचान है। तो हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया ना, एक बंदा इंटरनेट पे लिखता है और हजारों लोग पढ़ के उसी पे आपस में ही चर्चा करते हैं और ये रियल में मान लेते हैं, राइट। परंतु कोई भी जब हम थियरी पढ़े ना, तो पहले हम उसका क्या सोचते हैं कि उसका सोर्स क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि फलाने साइंटिस्ट ने लिखा, तो हम फलाने साइंटिस्ट के ऊपर करेंगे भाई क्या उसने पढ़ाई की है, क्या उसने लिखाई की है, क्या उसके जीवन के अचीवमेंट्स है, फिर उसकी बात पे हम यकीन मानते हैं। मतलब कुछ प्रयोग किए और सही हुआ तो ही हम उसकी बात को मानते हैं। तो इंटरनेट में लिखने वाले कौन अनपढ़ लिख रहा है या कौन पढ़ा हुआ लिख रहा है, कोई जानता नहीं है। बस ये नवी बात है, इसलिए लोग पकड़ के इस पर चर्चा करने लग जाते हैं। यही सबसे दुख की और एक अज्ञानता की महान बात है कि छिपकली आ गई, वो राष्ट्रपति बन गई, पीएम बन गई और ये कर रहा है। मतलब ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, डेफिनेटली कोई कंट्रोल कर रहा है सूक्ष्म जगत का, लेकिन छिपकली में क्या इतनी बुद्धि होती है? या उस योनि की कोई भी बड़ी से बड़ी छिपकली भी हो तो भी कॉमन सेंस की बात है, क्या वो एक 84 लाख योनि का जीव एक मनुष्य के देह को नहीं कंट्रोल कर सकता, ये एक मनुष्य का जीवन नहीं जी सकता, तो वो दुनिया या एक अपने देश को कैसे चलाएगा? मतलब सूक्ष्म जगत में है कंट्रोल करने वाले एलियन है, जैसे बापूजी बोलते हैं कि वो एलियन है और वो आए हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो हायर कला के पावर वाले हैं, वो हमारे जैसे कई दुनियाओं को देख चुके हैं। पहली बात तो ये, हम बात किसी की मानते तब है कि हम पूछते कि भाई तेरी उम्र क्या है, अच्छा कितनी दिवाली तूने देखी, हाँ फिर बोल। अब छोटे बच्चे को आप बिठा के तुम उससे ये बातें करोगे? नहीं करोगे।
ऑब्वियसली। ऐसे ही ये दुनिया में जब तक हम सोर्स, जो जिसका सोर्स ना जाने ना, तब तक उसकी बातें ही क्या करें। अब ये कहे कि ये थियरी, हम कंप्यूटर में कोड है, हमें कोई चला रहा है, तो देखो ये तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी बिलीफ के ऊपर रहता है कि तुम्हारी बुद्धि और बिलीफ कैसी है। या तो तुम एक महान अज्ञानी हो तो तुमको हाँ जी कोई तो चला ही रहा होगा, ये बात ठीक है। लेकिन जब तुम अपने सोर्स से जुड़े हुए हो ना, तुम अपने डीएनए से, अपने जो रचयिता से बिलीव करते हो, तो वो तुम्हें सही ज्ञान देने का कार्य उसका है। और वो सही ज्ञान वो देगा और वो तुम्हें अपनी पहचान बताएगा। जैसे परमात्मा ने, कृष्ण ने खुद को, अर्जुन का दोस्त थे वो, फिर भी खुद बोला कि मैं भगवान हूं, मेरी बात सुन, और सबको भूल और मेरी बात सुन। जब तक तुम्हारी बुद्धि संशय बुद्धि रहेगी ना, तब तक तुम्हारे को चैन ना मिलेगी कभी। क्योंकि यही बात कि हम किसी के कंट्रोल में, जैसे कोई एक सामान्य मनुष्य को बोल दे, अरे तुम्हारे पे तो भूत किया हुआ है, तुम्हारा तो किसी ने तांत्रिक किया, घर में बात बैठ गई। अब जहां देखो बस भूत ही भूत दिखेंगे, क्योंकि तुम्हें दृष्टि वो मिली, तो अब वो ही होने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें सोर्स का नहीं पता, जब तक हमें अपने आप का नहीं पता, तब तक हम परमात्मा को भी नहीं पहचान पाएंगे और ये धरती के रूल्स एंड रेगुलेशन कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सभी धर्म के सभी लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि हम दुनिया को समझ जाएं। देखिए, मेरा जो रियलिटी है, आपने जो कहा वो बहुत ही कम लोग हैं। पूरी दुनिया के 100% में से ऐसे 1-आधे% लोग हैं जो इस बात को बिलीव करके इस पे चलने के लिए तैयार है। लेकिन ये भी परम सत्य है कि जो सूक्ष्म जगत की जैसे नेगेटिव आत्माएं है वो चला ही रही है ये 100%, क्योंकि हम दुनिया की हालत देख रहे हैं प्रैक्टिकलिटी में। और ये नेगेटिव आत्माएं, जैसे इन्होंने रेप्टेलियंस की बात करी प्रियकुल ने, ये नेगेटिव आत्माएं मतलब ये नहीं है वाली या डिग्रेडेड सोल्स है ना। जैसे हम बापूजी ने कहा है कि धरती के नीचे भी 7 लोक है। अब वो धरती के नीचे 7 लोक है, वहां पे 7 लोक पे नेगेटिव आत्माएं है। तो ऐसी आत्माओं का जो अस्तित्व है, ये नेगेटिव आत्माएं क्या करेंगी? नेगेटिव काम ही करेगी, है ना। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि आने वाले समय पे हम कह रहे थे, एक यहाँ पे देखिए राष्ट्र की कोई हम बात नहीं कर रहे, जो जानकारी हमें नॉर्मली उपलब्ध है हम उस पर ही बात कर रहे हैं कि एक सुपर पावर गिना जाता था अमेरिका को, तो उनको चलाने के लिए भी कोई सुपर पावरफुल आत्माएं होती होगी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो ऐसे ही हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। वही बात आ जाती है, जो ज्ञानी है उनके लिए ये बिलीव करना उनके लिए डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। बट रियलिटी में जिस हिसाब से हमने भी बेहद का ज्ञान समझा है, मेरा मानना यही है कि नेगेटिव आत्माओं का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है जो कंट्रोल करके चला रही है। हमारे जैसी आत्माएं जो आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करना का मकसद यही है कि लोगों को ये क्लैरिटी हो कि देखिए सूक्ष्म जगत जैसी कोई चीज़ है। वो तो आज पूरी दुनिया मान ही रही है, अब तो कोई नवी बात नहीं, बट उसमें अभी भी लोग उसके अस्तित्व को अस्तित्व को नहीं मान रहे। उनके लिए अभी भी ये स्थूल जगत ही सब कुछ है, राइट। वो एक तरीके का कंफर्मेशन उनको नहीं मिलता। हाँ। बस यही है कि हाँ अभी तो मेजॉरिटी ऑफ लोग देखते हैं, लेकिन उसको उनकी रियल लाइफ में किस हद तक इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, वो बिल्कुल ही अनजान है इससे। कि वो आज देखो व्यक्ति भूल ही गया है कि भगवान ने जो दुनिया बनाई थी वो किस तरीके की होगी। आज अगर मैं डार्विन की थ्योरी की बात बोलूं तो सब ये तुरंत मानेंगे कि हाँ हम बंदर से ही इंसान बने हैं। बट अभी कोई ये बोलेगा कि चलो मैं पहले ब्रह्म स्वरूप था, शिव समान था, उससे गिरते 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 यहाँ पहुंचा हूँ, तो लोगों को इतना क्लियरली ये विश्वास नहीं होता है ना। सो वही है, देखो सबको ये समझना चाहिए कि ये इन सारी चीज़ों का, सूक्ष्म जगत का उनकी डे टू डे लाइफ में इस हद तक इन्फ्लुएंस है कि वो अपना ओरिजिनल स्वभाव भूल ही चुके हैं। और ये भी कि उनके पास फ्री विल है, वो स्वयं को वापस शिव स्वरूप बना सकते हैं, ब्रह्म समान बना सकते हैं, तो ये भी वो भूल ही गए बिल्कुल। तो मनुष्य अपने अज्ञान से ही तो दुखी है। अब जब दुख का मूल कारण समझ नहीं आएगा तो फिर इधर उधर ही मुंह मारेगा और फिर जो है वो दुनिया में ढूंढेगा, इंटरनेट में लिखने वाले सब सच थोड़ी ना होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि बड़े लेवल पे कि दुनिया को कोई चला रहा है, लेकिन कोई और की, ये तो पहले पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था। त्रेता में भी, द्वापर में भी देखो राक्षसों का राज था, ठीक है। वहां पर भी देखो आप, वहां के जो राक्षसों के चेहरे भी अजीब से थे। जो पाताल लोक से, रसातल से, तलातल से आए थे, तो वो लोग कोई मनुष्य जैसे थोड़ी ना थे, वो तो और घटिया दिखने वाली क्रीचर्स थी। वो भी मार के खा रहे थे ना मनुष्य को, तो इसलिए अवतारों ने आके उनको मारा।
या वो दुनिया में अधर्म कर रहे थे, लेकिन जो ये धर्म, हमारा धर्म, सनातन धर्म यही कहता है कि भाई रचयिता है, क्रिएटर है, ठीक है, लेकिन वो तब तक अपनी लाठी नहीं उठाएगा तब तक वाइबल है, तब तक जिस दिन वो होगा फिर तो अपना आपका त्रिशूल कहने का उठाएगा। मतलब ये है कि अभी परमात्मा चला रहा है। परमात्मा ऐसा चला रहा होता तो आज हम नेगेटिव साइंस के भी देख रहे हैं, साधन देख रहे हैं, वॉर्स के जो भी युद्ध के लिए इतने सारे बने होते हैं। तो आपका मतलब ये है कि अगर परमात्मा चला रहा होता तो वो ऐसे तो सृष्टि नहीं चलाता, और ऐसी फ्री विल भी लोगों की नहीं होती जो इतनी नहीं, ये तो बापूजी ने ऑलरेडी अपने वीडियो में कहा है कि बाहरी दुनिया से, प्लेनेट से, गैलेक्सियों से आत्माएं आई है सोल जर्नी करके, और उन्होंने हमारे इस ब्रह्मांड में इंटरफेयर किया है। उन्होंने घुसा, वो हमारे ब्रह्मांड में घुसे हैं और वो लोगों की फ्री विल को इंटरप्ट करके अपनी फ्री विल से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है। परमात्मा, देखो, परमात्मा अपनी जो रचना है, जो दिव्य रचना है, उनको डेफिनेटली पावर, शक्ति, एनर्जी और ज्ञान देते ही है, ठीक है। अब एटलीस्ट हमारा अपने अस्तित्व का और इस दुनिया का तो डेफिनेटली देते हैं। मानना न मानना या उसको गले से नीचे उतरना ना उतरना, वो व्यक्ति के विवेक और ज्ञान और अज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये मान लीजिए ये एपिसोड कोई भी देखेगा, हमारे तीनों के जो भी मत है, वो लोग जब सुनेंगे तो वो अपना चौथा मत लेके आएंगे या पांचवा उनका होगा, वो सोचेंगे ये लोग पता नहीं क्या ही बकवास कर रहे हैं। तो ये उनकी थियरी है, उनका बिलीफ है, इनका अज्ञान है, उन्होंने जो दुनिया को देखा, सुना, समझा, उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे। तो अल्टीमेटली जो हो रहा है वही होगा, हमारे डिस्कशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इसको सुनेगा वो शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को जान ले। मकसद यहाँ पे ये है कि हम डेफिनेटली एक दुनिया में हम फंसे हैं, मृत्यु लोक में फंसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रचयिता हमें बचाने नहीं आया है या नहीं आएगा, क्योंकि रचयिता जो है वो रचना से इतना ही प्रेम कर रहा है जितना तुम एक अपने लौकिक बच्चों से करते हो। तो ऐसे ही जैसे तुम अपने बच्चों पे नजर रखते हो वो भी रखता है, ठीक है। तो ऐसा ये डेफिनेटली पक्का है कि एक कुएं में, गहरे कुएं में हम गिरे हैं और फंस गए हैं, बुरी तरह फंसे हैं, ठीक है। जो हम सोचते वो नहीं होता है, हमारी संकल्प शक्ति कार्य नहीं कर रही, हम विचार कर रहे वो ऐसा नहीं हो रहा है। कलेक्टिव विचारों से ये प्रकृति चल रही है, ये सच है। ये प्रकृति के नियम हम समझते क्योंकि समय लगता है इसको समझने में, लेकिन जब हम समझ जाते हैं तब हमें एक डायरेक्शन मिलती है, और उस डायरेक्शन से फिर जैसे वो गेम में होता है ना कि वो मैच जीत जाता है या गेम जीत जाता है, ऐसे ही जब हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं, हमारे थियोरी ऑफ जितने भी कर्म है वो पूरे हो जाते हैं और हम ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। फिर ये शरीर में रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट पे आऊँगी और तीनों के मते भी लेना चाहूँगी। मैं अपना और खुद का, प्रियकुल का और अनंत का। पहले मैं प्रियकुल से पूछती हूँ कि फाइनली आपका मत क्या कहता है। देखिए कि अगर हम, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन बाहर के लोगों में बहुत सारी बातें चर्चा की जा रही है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है जगत मिथ्या ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है, ये एक चीज़ बोली गई है। हम भी जब तक हम जब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हमें शरीर को, फिजिकल देह को हम लोग सत्य नहीं मानते, ये झूठा है, ये विनाशी है, खत्म होने वाला है। लेकिन जो सच्चित आनंद है, आत्मा स्वरूप है, आत्मा है, उसको ब्रह्म है, उसको सत्य मानते हैं और वही सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर के लोग जब इसके बारे में कर रहे हैं, और बाहर के हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की संस्कृति भी और यहाँ के लोग भी ये सब चीज़ों को अपना रहे हैं, तो इसलिए बहुत क्लैरिटी भी ज़रूरत है, क्योंकि इसको एक मैट्रिक्स का है। बापूजी भी हमें कहते हैं कि पूरी दुनिया ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म है, इल्यूजन है। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है, इस विषय में बात करना भी ज़रूरी है कि कोई कंट्रोलिंग पावर है या नहीं। तो इसीलिए मेरा फाइनल क्वेश्चन यही है, क्या हमारा अस्तित्व असली है, झूठा है? क्या इसमें आप लास्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहोगे प्रियकुल? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये झूठा है, लेकिन जब तक ये कहूँगा कि हमारी खुद की आसक्ति जब तक है इस जगत से, तब तक वो सही प्रतीत होता है ना। हम हमारी आसक्ति को हटा दें तो योग युक्त हो जाएंगे, तो हमें ब्रह्म ही सत्य दिखेगा। ब्रह्म सत्य तो है, लेकिन अभी नॉर्मल व्यक्ति के लिए ना ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं होता तब तक ये केवल कह देने से तो ब्रह्म उसके लिए सत्य नहीं होगा, उसके लिए तो जगत ही सत्य है ना, क्योंकि दिख रहा है ना। हाँ, क्योंकि दिख रहा है।
वो, और फ्री विल भी उसकी तभी जागृत होगी जब वो आत्मस्वरूप के निकट जाएगा, जब उसको सच्चा ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना तो मुझे नहीं लगता फ्री विल भी है, क्योंकि तब तक तो वो दूसरों से ही प्रभावित हो रहा है ना। तो इसका यही जवाब है कि आत्मस्वरूप है तब ब्रह्म भी आपके लिए सत्य है ना, नहीं तो विदाउट ज्ञान जगत ही आपके लिए सत्य रहेगा। देखो, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जब एक सपना देखता है रात को, तो जब रात को वो सपना देखता है तो वो सपने में वो खुद ही होता है, सपना बनाने वाला भी खुद है। सपने में सुखी या दुखी होने वाला भी खुद है। अपने ही रीजन से वो सपना बनाता है, अपने ही बुद्धि से वो सपना बनाता है और सपना तोड़ता भी है। जब एकदम अति पे पहुंच जाता है सपना, जब दुख चरण सीमा पे होता है या सुख चरण सीमा पे होता है, तब वो सपना टूट जाता है। ठीक है, ऐसा ही बनाने वाला मैं हूँ, सुखी या दुखी होने वाला मैं हूँ। तो जगत भी जैसे ही स्वप्न की तरह है। सपने में भी एक जगत है, वो सच्चा हमें दिखता है। अगर मान लीजिए आपने एक ऐसा सपना आपको याद है जो आप कभी भूल ही नहीं सकते, मतलब ये कि आपने वो चीज़, सिर्फ आपने, पूरी दुनिया में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो सपना बनाया, आपने देखा, सुख और दुख की अनुभूति की, और आज तक वो मेमोरी आपके भीतर है। ठीक है, कोई दुनिया का 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लोग बोले कि नहीं तू तो झूठ बोला, लेकिन तुम कहो जी नहीं ये तो मैंने देखा है, अनुभूति की है। ऐसे ही अगर ये दुनिया को अगर हम कहे कि दुनिया झूठ है, लेकिन मेरा अस्तित्व तो सच है ना। ठीक है, जो भी सिचुएशन में हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ चाहे मैं सुखी हूँ, मैं हूँ अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर हूँ। तो मेरा अस्तित्व सच्चा है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि मैं कोई गेम में फंसा हुआ हूँ, या मैं एक क्या बोलता हूँ, एक जाले में फंस गया और वहाँ से मुझे निकलने का रास्ता नहीं है। ये तब इंसान को सोचना चाहिए, या वो तब सोचता है जब वो पूरी तरह अज्ञान उसके ऊपर छा जाता है। क्योंकि जब वो क्रिएटर से जुड़ता है तो उसकी माया के, उसके आवरण कटने लगते हैं। अब जैसे आपने कहा कि हम आत्मस्वरूप में हर पल रहेंगे तो ब्रह्म सत्य दिखेगा और जगत मिथ्या दिखेगी, वो बात सच है। लेकिन जब मान लीजिए हम माया में नहीं, जब हम वो आत्मस्वरूप में नहीं भी है, तो भी हम है तो सही ना, लेकिन उस वक्त हम मन की दुनिया में हैं। ठीक है, तब हम आत्मस्वरूप में नहीं तो मन की दुनिया में, और मन में हजारों ऐसी बुरी बातें आ जाए, या मन हमें कर्मों के अनुसार अपना कर्म फल दे, तो उसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि हम झूठे हो जाएंगे। हम है यहीं पर ही है, और हम ही परम सत्य है, और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और हमारा रचयिता ही हमें कंट्रोल कर सकता है। वही बुद्धि देता है, पावर देता है, शक्ति देता है। ये हर व्यक्ति को ये अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। आई बस, बहुत अच्छी बात है कि हम आत्मस्वरूप में रहे, योग युक्त रहे, परम लाइट परम प्रकाश में रहे। लेकिन हम नहीं भी, मान लीजिए कोई सिचुएशन में नहीं रहते, तो कर्मयोगी तो रह ही सकते हैं। कर्मयोगी की वो डेफिनेशन बापूजी ने बताई है, जिससे हमारा कनेक्शन परमात्मा से नहीं टूटता। हम लक्ष्य के ऊपर सोच रहे हैं, हम किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। मकसद मेरा ये कहने का है कि हमारा अस्तित्व एकदम परम सत्य है। हमें इसकी खोज हो जाए, हमें अपनी खोज स्वयं ही खत्म करनी है कि मैं परमात्मा से जुड़ चुका हूं और मेरा अस्तित्व उन्हीं से है। अपने डीएनए को उन्हीं से जोड़ना है। ठीक है, जब हम ये सोच लेंगे, तब हम, भले हमारा मन हमसे गलत भी कराए कई बार, तो ये समझना कि कर्म के अनुसार हुआ, राइट। परंतु मन में हजारों ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आ जाएंगे वायुमंडल के दोष से या किसी भी दोष से, लेकिन मैं जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, जो हमें धर्म ने जो दृष्टि दी है ज्ञान की, जो धर्म ने हमें जो चश्मा पहनाया है, वो नहीं हटाना चाहिए। परमात्मा ने जो हमें परम ज्ञान दिया है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो भले दुनिया जो भी माने कि हम माया में फंस गए, ये ठीक है, एक तरीके से सत्य भी है। लेकिन जब हम परम सत्य की अनुभूति कर लेते हैं, तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माया में फंसे हुए हैं। हम मुक्त है, हम सत्य चित आनंद स्वरूप में है, परम लाइट परम प्रकाश में है, और अपना बढ़िया तरीके से कर्म करें, यही सोचना चाहिए। बाकी अगर हमने वो सोचा तो हम उसमें फंस जाएंगे। जिसमें जो सोचोगे वैसे ही बनोगे, सीधी सी बात है। हम सोचेंगे कि हम जाल में फंसे हैं, जैसे हमें कोई अभी देख रहा है, कैमरे तो लगे, वो तो देख ही रहे, लेकिन कोई हमें देख रहा है, किसी ने हमें तांत्रिक किया, किसी ने हमें ये किया। तो अब इस बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। जितना मुंह उतनी बातें, जितने ज्योतिष को दिखाओ, जितने तांत्रिक को दिखाओ, 2-4 नवी बात तो बोल ही देंगे।
परंतु ये हमारे अज्ञान के विजन्स हैं, उससे हमें उठ के आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे और एक ही के ऊपर फोकस करेंगे, फिर हमें ये माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम परम सत्य ही है। एनी कंक्लूजन प्रियकुल आपकी तरफ से? भैया ने जो कहा, अनंत ने, आप उनकी तरफ से कुछ, उनके सपोर्ट में या जो भी उन्होंने कहा, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप बताइए, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करेंगे। यस, यही है कि एक ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। ये जैसे मैंने पहले बोला ना कि ब्रह्म सत्य है, ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं अनेक बार है, लेकिन बुद्धि से ये रियलाइज करना, कैसे करना, ऐसा ज्ञान कहीं पे है नहीं, सिवाय दादाजी ने ऐसा ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया है। क्योंकि जैसे बेहद की आत्माएं हैं तो या इवन 33 कोटि भी आत्माएं हैं, जब तक आत्मा को उसके क्रिएटर का ज्ञान नहीं है ना, तब तक तो वो बेचारा फंसा ही रहेगा, है ना। हाँ, उसको कई बार एक इल्यूजन ऑफ फ्रीडम भी होता है कि मैं तो आज़ाद हूँ। जैसे कोई व्यक्ति लौकिक में बहुत सक्सेसफुल हो गया तो उसको एक ये मतलब इल्यूजन होगा, उसे भ्रम होगा एक आज़ादी का, है ना। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो एक तरीके से वो सब कुछ पा सकता है लौकिक में, है ना। तो वो भी मतलब सच्ची आज़ादी नहीं है। सच्ची आज़ादी तो एक आत्मा को जागृत करना, अपने क्रिएटर को जानना, वही एक सच्ची आज़ादी है। जैसे एक व्यक्ति को कोई बीच में बोल रहा हूँ, जैसे कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई बड़ी डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है, तो हर पल उसे ये लगे अरे मैं तो बहुत सुप्रीम हूँ, अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता, अरे मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस है, पावर है, शक्ति है, ये है वो है। लेकिन कहाँ तक, उसकी लिमिट कहाँ तक? उसके जिले तक, उसके कार्यक्षेत्र तक। हाँ, आप अगर गुजरात के आईपीएस हैं तो आप मध्य प्रदेश में या कहीं और जाके अपनी पुलिसगिरी नहीं कर सकते, या आपको जो डिपार्टमेंट जो मिला है कार्यक्षेत्र उसमें आप कर सकते हैं। आप तो ऐसी तरह हमारा जो विज़न है, हमारा जो कर्म का दायरा है, वहाँ तक ही हमारी, हम ये चाहें कि हम सबके कर्म अभी के अभी बदल दे तो ये कैसे होगा। हाँ, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागृति फैला सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली तो कर्म तो सबको खुद ही करने हैं अपने कार्यक्षेत्र में रह के। देखिए, मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूँगी। डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट भी रहा बीच बीच में, काफ़ी एक्सेप्टेंस भी रही। मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी, देखिए बहुत अच्छा रहा जो आज हमने बात करी, पर जिस टॉपिक पे हम कम्प्लीटली डिस्कशन लाना चाह रहे थे और जो पॉइंट रखना चाह रही थी और जिसके कारण हमने डिस्कशन की, 2-3 चीज़ें बहुत क्लियरली आई है। पहली तो ये कि देखिए, जो अनंत ने कहा बिल्कुल 100% सही है, आपका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, क्योंकि मुझे याद है जब मैं भी इस ज्ञान मार्ग में चली थी और बापूजी की जब शुरू की वीडियोज़ आई थी, जिसमें बापूजी ने लाइफ आफ्टर डेथ, भूत प्रेत, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जगत क्या होता है, सूक्ष्म जगत क्या होता है, कारण जगत क्या होता है, भूत प्रेत की दुनिया कैसी होती है, जिसको हम नेगेटिव आत्माएं कहते हैं, तो आज लोग उसके बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट है जो अब इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो उस समय मेरा भी यही क्वेश्चन होता था कि हम हर चीज़ उन पे नहीं डाल सकते कि वो हमें चला रहे। हमसे कुछ बुरा हुआ तो उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, हमें चलाया हुआ है, इसलिए हमसे कुछ बुरी एक्ट हो गई। मैं उस काफ़ी हद तक उस बिलीफ में रही और आज भी उस बिलीफ में ही हूँ कि हम अगर बहुत पावरफुल है तो हमें दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हम अपने डायरेक्ट क्रिएटर से जुड़े, हमारा लक्ष्य सीधा है, हमारी साधना सही जगह पे है, योग सही जगह पे है, तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ परमपिता परमात्मा के सिवा, मतलब आपके क्रिएटर के सिवा। बट एट द सेम पॉइंट मेरा ये स्टैंड भी रहेगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना कि आज अगर वो कोई भी नेगेटिव चीज़ करते हैं, उन नेगेटिव कर्म करते हैं या नेगेटिव चीज़ों में पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी फैल रही है, लोग फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ओपनली किसी को ऐसे चैलेंज नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। तो उसके रहते हुए लोगों को ये खोलना पड़ेगा आंखें कि अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ों के पीछे लग जाओगे तो 110% नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करेगी। सूक्ष्म जगत में नेगेटिव आत्माएं हैं, तब आपकी फ्री विल काम नहीं करती, क्योंकि आप ज्ञान, उस समय आपके अंदर ज्ञान खत्म हो जाता है, अपने खुद का ज्ञान खत्म हो जाता है, और जो आपकी खुद की बिलीफ होती है कि आप एक स्ट्रांग थे, आप पावरफुल थे, वो बिलीफ की सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बिलीफ खत्म हो जाती है आपकी, और पल में आप अब कमज़ोर हो जाते हो। आप देखिए कितनी बार ऐसे लोग हैं जो इतने, बापूजी ने जैसे कहा ना, वो हीरो से ज़ीरो हो गए,
उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था, इतने पावरफुल थे वो, इन्फ्लुएंसर्स थे, और वही इन्फ्लुएंसर्स आज देख रहे हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो नेगेटिव आत्माओं का कंट्रोल होता है। सूक्ष्म जगत में बापूजी ने कहा हर एक आत्मा को, जैसी वृत्ति है आपकी वैसी आत्माएं आपको सपोर्ट करेगी। पॉजिटिव आत्माएं आपको सपोर्ट करेगी अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से जुड़े हुए हो, पॉजिटिव संकल्प है, पॉजिटिव इंटेंशन है, तो पॉजिटिव आत्माएं मदद करेगी। सिमुलेशन वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, नहीं रह रहे, एक ये भ्रम है जगत। ये इसलिए भ्रम कहा गया है क्योंकि ये दुनिया 5 तत्वों की है, विनाशी है, ये तत्वों की है। एलिमेंट से, जब भी एलिमेंट्स की बात होती है, तत्वों की बात होती है, तत्व विनाशी होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये 5 तत्व जब ब्रह्मांड का समय पूरा होता है तो ये सब खत्म हो जाता है। तो ये विनाशी है, इसीलिए इसको सत्य नहीं कहा गया। सत्य वही है जो हमेशा परमानेंट रहे, जो एक जैसा स्थिर रहे हमेशा, इसीलिए उसको सत्य कहा जाता है। तो यही कहना चाहूँगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि परमात्मा से जुड़िए। अगर आप अपने क्रिएटर से जुड़ रहे हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बाहर की कोई भी शक्ति, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। आप खुद के बादशाह हो। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो